अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप भंडार। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जापान का स्कॉलरशिप 2026 इनटेक ओपन हो चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आप जापान का स्कॉलरशिप, जिसका मैक्स जापान स्कॉलरशिप नाम है, अगर आप स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको एक कंप्रीहेंसिव डिटेल बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने अप्लाई करने, एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो इंशाल्लाह आपको तमाम तक चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने जापान का मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी है, और विनिंग एप्लीकेशन और उनके टर्म्स एंड कंडीशन और उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किस तरह से आपने एप्लीकेशन फिलअप करके सबमिट करनी है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जापान का मैक्स स्कॉलरशिप में, आप अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी और ट्रेनिंग, इन तीनों डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जापानीज की जो ऑल यूनिवर्सिटीज होंगी वो पार्टिसिपेट कर रही होती है, जिसमें आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तमाम तरह कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेदर वो आपका सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल है, हेल्थ है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है। इसमें सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें कोई भी एकेडमिक फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं इसका ड्यूरेशन क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है, मास्टर का 3 साल का होता है और पीएचडी का 4 साल का होता है। 1 ईयर एक्स्ट्रा इस वजह से होता है कि वो आपको 1 ईयर की एक जापानीज की लैंग्वेज का कोर्स होता है, वो आपको कराते हैं बिफोर जो आपकी मेन स्टडी होती है उस स्टडी स्टार्ट करने से पहले पहले। तो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज होती है वो जापानीज और इंग्लिश दोनों में होती है। और मेन चीज आपको ये बताता हूँ, इसमें आईएलटीएस की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप विदाउट आईएलटीएस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेडलाइन क्या है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी बिफोर 27 मई 2025। आप 27 मई बिफोर 2025 तक आप एनी टाइम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिक जो स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है या वो ये होती है कि स्कॉलरशिप कवरेज क्या होगी, वो बेनिफिट्स आपको क्या क्या दे रहा है। इसमें बेनिफिट्स आपको जो दे रहा है ना, पहले तो वो आपको माहाना खर्चा फ्री दे रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा जब वहाँ पे जाएंगे आपका प्रिपरेटरी जो अलाउंस होता है वो भी आपको मिलेगा, एजुकेशन फ्री होगी, और इसके अलावा जो एंट्रांस का एग्जामिनेशन होता है उनका, उसकी ट्यूशन फी फ्री होगी, और इसके अलावा जो ट्यूशन फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो भी बिल्कुल फ्री होगी। वो तमाम तरह फीसें जो है ना मैक्स की तरफ से पेड की जाएंगी। इसके अलावा आपका ट्रैवल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री होंगे। लाइक अगर आपने यहाँ से जापान जाना है उसकी टिकट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और उसके अलावा आपको वहाँ से रिटर्न जब आएंगे उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। लेकिन टिकट जो आपको दी जाएगी वो इकोनॉमी क्लास की टिकट दी जाएगी। उसके अलावा आपको रेजिडेंसी के लिए रिहाइश भी बिल्कुल फ्री होगी। और उसके अलावा ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप इस बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो रिक्वायर्ड इंग्लिश है वो है इंग्लिश, रिक्वायर्ड लैंग्वेज सॉरी वो इंग्लिश है। इसके अलावा किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद जापान, वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वो स्टूडेंट जिनकी डुअल नेशनैलिटी है या जापान की नेशनैलिटी है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम अंडर ग्रेजुएट के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपकी एज 17 से 25 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो स्टूडेंट जिनके रिजल्ट अनाउंसमेंट होनी है वो भी अप्लाई कर सकता है। और मास्टर और पीएचडी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स, और उसके अलावा जो ट्रेनिंग टीचर्स के लिए अप्लाई करेगा वो 35 ईयर्स की है। और उसके अलावा जो जापानी स्टडी प्रोग्राम होंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स होंगे, एप्लीकेंट मस्ट बी फ्रॉम 18 से 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी, जो इनरोल होना चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री फॉर फैकल्टीज या स्कूल्स के लिए। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी अप्लाई। आप अप्लाई किस तरह करेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब मैं ये बताता चलो अगेन, इसमें आपकी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है जी। आपके किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप एफएससी किए हुए हैं, आपकी 17 से 25 के दरमियान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 35 ईयर्स है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 16 से 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और अगर आपके पास है मीन कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, या आपकी 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, 16 ईयर बैचलर होती है, 18 ईयर्स एमएस या मास्टर होती है, तो इन दोनों कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपकी मैक्सिमम एज जो एलिजिबिलिटी है वो 35 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी ओवरव्यू में, जो आपको समझ ना आई होगी, क्योंकि अब यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई करने का क्या तरीका है। अब अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी।
यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले तो क्या करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ पे जापानीज़ की जो बेसिक एड्रेस होगा वो आपने फाइंड करना है। ये तमाम तर चीज़ें आपको गूगल पे ही मिलेंगी। उसके अलावा आपने जापानीज़ की जो एम्बेसी होगी आपके कंट्री में, आपने उसको विज़िट करना है। उसके अलावा आपने जो मैक्स स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है। तमाम तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं और ये डॉक्यूमेंट सबमिशन आप थ्रू कोरियर कर सकेंगे। उसके अलावा जो इनका जो टेस्ट होता है उसका अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका सैंपल भी देख सकते हैं, जो इसका एंट्रांस जो एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा एंट्रांस एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है सक्सेसफुली, उसको जो है ना ईमेल के इन्फॉर्म किया जाता है, मीन के ईमेल के थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे ये टेस्ट है, ये टेस्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। 19 के भी पढ़े हैं, 18 के भी पढ़े हैं, 17 के भी पढ़े हैं, 16 से भी पढ़े हैं, 14 के भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपने अगर तैयारी करनी है टेस्ट की, एग्ज़ाम की, तो आपने यहाँ से सारे टेस्ट पेपर आपने डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर ले लिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेशन होने चाहिए। मैट्रिक है, एफएससी है, आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड और आईबीसी से टेस्ट कराने हैं। बैचलर आपने एचईसी से, मास्टर भी एचईसी से आपने टेस्ट कराने हैं। बाकी किसी जगह से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मेन कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, 2 लेटर रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो नो इशू, एप्लीकेशन के दौरान आप पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सीवी होनी चाहिए, सीवी के बाद फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो स्टूडेंट रिसर्च बेस अप्लाई करेंगे, मास्टर और पीएचडी, उनको रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। इगले प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अटैच करनी है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है या बैचलर की है या आपने एफएससी की हुई है, आपने उसी स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपने लेटर बनवाना है। उसके बाद आपने कोई थीसिस वर्क किया हुआ है या कोई पब्लिकेशन की हुई है वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके अलावा अदर रेलिवेंट या रेफरेंस डॉक्यूमेंट लाइक आपके अचीवमेंट्स है, रिवार्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है, इंटर्नशिप्स, एक्सपीरियंसेस है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। अब मेन ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं। लिंक यहाँ पे गिवन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ओपन होगी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी जो 2024 के इनटेक है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 27/7/2025, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इससे पहले मैं कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है, आपने जब अप्लाई करनी है ना, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करने हैं वो A4 साइज में प्रिंट कराने हैं। और हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आप अभी नहीं बनवाएंगे तो कंपलसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है जी। आपको जापानीज़ के किसी टीचर या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल की तरह के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब ये मेन इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने तरतीब वाइज यहाँ पे अटैच करने हैं, तरतीब वाइज यहाँ पे गिवन है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी भी मैंने आपको इस आर्टिकल में बता दी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करो। इसी लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करने से पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन है ना, रिसर्च स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे उनकी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पीडीएफ इस कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव डिटेल है जापान मैक्स स्कॉलरशिप की, जहाँ पे उन्होंने सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी हुई है। 12 पेजेस पे मुश्तमिल है, आपने ये सारा पढ़ लेना है। इसमें बेनिफिट्स, कैजुअल, एलिजिबिलिटी, टर्मिनेशन, इन केस अगर आप किसी रूल्स की वायलेशन करते हैं, सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगी। आपने सारा ये आर्टिकल पढ़ लेना है। अब ये पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन मिलेंगे। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इधर प्रेफरेंस लेटर आपने डाउनलोड करना है, स्टडी प्लान फॉर्मेट आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, रिकमेंडेशन लेटर का भी फॉर्मेट आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है। अपना फॉर्मेट आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। अब ये ओपन हो चुका है, इसको आप फिलअप करोगे। आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन सरनेम क्या है यहाँ पे मोहम्मद परवेज यहाँ पे लिख दिया जी। इसी तरह से आप यहाँ पे लैपटॉप भी फिलअप कर सकते हैं, पेंसिल के साथ आप प्रिंट करा के भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने A4 साइज में डाउनलोड कराना है। A4 साइज में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड कर, ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये प्लेसमेंट लेटर हो गया, उसके बाद ये आपका जो है ना रिसर्च प्लान हो गया, ये उनका फॉर्मेट अपना दिया हुआ है। आपने जैसे इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर ही आपने फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये हेल्थ सर्टिफिकेट है, इस पर जो टेस्ट आपने कराने हैं यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी मेंशन है।
बोथ जापानीज़ और इंग्लिश में, आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद कौन सा होगा डॉक्यूमेंट्स लास्ट वर्ड पे, रिकमेंडेशन लेटर भी उन्होंने अपने फार्मेट में दिए हुए हैं और उन्हीं के फार्मेट के मुताबिक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके अपनी एम्बेसी के एड्रेस पे जाके सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, या आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एम्बेसी का एड्रेस मिल जाएगा, या आपने गूगल पे जाना है, आपने जापानीज़ एम्बेसी इन इस्लामाबाद, जापानीज़ एम्बेसी इन कराची, आप एड्रेस लिखोगे जापानीज़ की एड्रेस जो एम्बेसी होगी वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एड्रेस कंप्लीट गिवन होगा, उसी एड्रेस पे आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है ना थ्रो कोरियर सॉरी, आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लैम्प करना है, क्लैम्प करना है, स्टैंप पर बिल्कुल भी नहीं लगानी, स्टैपल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक तरतीब डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ पे अटैच करनी है। लाइक किस तरह से आपने अटैच करनी है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी, यहाँ पे गिवन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, रिस्पेक्टिव मीन के ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो इन केस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है जी, इन केस ऑफ सिलेक्शन इफ सिलेक्टेड, फिलहाल अगर आप ना भी कराएं तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी, एप्लीकेशन गाइडलाइंस, यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे उनका एड्रेस ओपन हो जाएगा। पहले मतलब कि आपने क्या करना है, इसी सेक्शन में आपको गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये फॉर्म है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने तरतीब वाइज आपने अटैच करने हैं, स्टेपल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको ये दिख रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसी तरतीब में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और एम्बेसी पे आपने थ्रो कोरियर सबमिट करने होंगे। तो ये है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो मज़ीद भी उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तरतीब है इसकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर स्टडी या रिसर्च प्लान, फिर ट्रांसक्रिप्ट, फिर सर्टिफिकेट्स, फिर रिकमेंडेशन लेटर, फिर हेल्थ सर्टिफिकेट, फिर थीसिस का अब्स्ट्रैक्ट, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर। इसी तरतीब से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पहले एप्लीकेशन, फिर उसकी बैक साइड पे स्टडी प्लान, फिर उसकी बैक साइड पे ट्रांसक्रिप्ट, फिर उसकी बैक साइड पे सर्टिफिकेट, फिर उसकी बैक साइड पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर अब्स्ट्रैक्ट, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फिर रिकमेंडेशन लेटर। इसी तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने, अटैच करने के बाद आपने उसको क्लैंप यूज़ करना है, क्लैंप स्टेपल बिल्कुल भी यूज़ करना। उसको आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में बना के आपने एम्बेसी के एड्रेस पे थ्रो कोरियर सबमिट करने हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप जापान के मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होगा अप्लाई करने का। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अप्लाई करा सकते हैं। मजीद अगर आपने एप्लीकेशन मेरे थ्रू करानी है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सअप पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरी वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर आप मुझसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन की सबमिशन या डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यूइंग या प्रिपरेशन जो भी आपने अगर मेरे थ्रू कराना तो वो पेड होगी, फ्री में नहीं होगी। फ्री के लिए अगर आपको कोई मसला आता है एप्लीकेशन के दौरान, आप कोई भी पूछना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज होगी आपको वहाँ पे मैं तमाम तर जो क्यूरीज होंगी वहाँ पे आपको रिस्पांस भी करूँगा और बताऊँगा कि आपने उसका किस तरह से फॉलोअप करना है और किस तरह उस इशू को सॉल्व करना है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।